नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका लगा है। बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर दर्ज की गई है इसीलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई थी अभद्र टिप्पणी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे के लिए आए थे और इसी बीच इन्होंने बाराबंकी में एक जनसभा की थी जिसके दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बाराबंकी में यानी कि जिस ढांचे को गिराया गया था जो कि अवैध रूप से बनाया गया था उस ढांचे को असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये जो मस्जिद गिराई गई थी ये अवैध मस्जिद नहीं गिराई गई थी बल्कि इसे शहीद किया गया था। और बाद में प्रशासन के ऊपर भी आरोप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाए गए और कहा गया कि मलबे को भी प्रशासन के द्वारा गायब कर दिया गया। धीरे धीरे हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुसलमानों की वीडियोस को जितनी तरीके से उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है उसे दिखाकर हमें कमजोर किया जा रहा है। योगी और मोदी हमारे सेक्युलरिज्म को नीचे घटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इस तरीके की टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बाराबंकी में जो जनसभा की गई थी उसके दौरान की गई। और अगर इस जनसभा की भी बात करें तो इस जनसभा के लिए भी अनुमति नहीं ली गई थी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। जिस तरीके से यहाँ पर ये भीड़ करके जनसभा कर रहे थे, इन सारे मामलों को लेकर अब बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और शायद अब जल्द ही कार्रवाई भी शुरू हो जाए। अगर हम यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एक के बाद एक अभद्र टिप्पणी हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की जाती है। आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता यानी कि जो हैदराबाद से आते हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पूरे ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को शायद इस बार जो टिप्पणी की थी वो भारी पड़ चुकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से चुनाव अब पास आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी जब अयोध्या गए थे और अगर हम उस अवैध ढांचे की बात करें जो कि चाहे फिर वो बाबरी मस्जिद हो या फिर बाराबंकी में जो अभी कुछ महीने पहले मस्जिद जो अवैध तरीके से 100 साल से जो मस्जिद बनी हुई थी, जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसे प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया था, उसे भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि शहीद कर दिया गया। जब अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या में भी कहते हैं कि ये फैजाबाद है और यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद थी उसे भी तहत कर दिया गया, मतलब उसे भी शहीद कर दिया गया। अगर हम फिर से बाराबंकी की बात करें जिन सारी चीज़ों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, तो यहाँ पर एक एसडीएम को लेकर भी सवाल किए गए हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये जो मस्जिद गिराई गई है बाराबंकी में ये योगी आदित्यनाथ की साजिश है और योगी आदित्यनाथ की साजिश के द्वारा ही एसडीएम को मोहरा बनाकर ये मस्जिद को तुड़वाया गया और बीच में बीजेपी में से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा रहा था। पर योगी आदित्यनाथ ने अपने पद पर बने रहने के लिए फिर से ये मस्जिद को बाराबंकी में गिरवाया और उससे राजनीति में गर्मी आ गई और जिस तरीके से जो फैसले थे वो बदल दिए गए और जिस एसडीएम ने बाराबंकी में मस्जिद को गिराया था, जिसको शहीद किया था, उसे बाद में और भी आगे बढ़ा दिया गया, प्रमोशन कर दिया गया, उसे हटाया नहीं गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। सभी को पता है कि कुछ महीनों में 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अब सवाल ये भी है क्या इस तरीके से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने से, मॉब लिंचिंग को बार बार सामने लाने से सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री को के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने से असदुद्दीन ओवैसी को कितना फायदा होगा? क्या जनता सच में इन्हें 100 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं इनमें से कितनी सीटें इन्हें देगी? वो तो जनता आने वाले समय में ही बताएगी क्योंकि चुनाव अब नजदीकी हैं और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपना दौरा शुरू किया है। अगर यहाँ पे हम अवैध मस्जिद को लेकर बात करें तो बाराबंकी में जो मस्जिद ढहाई गई थी वो फैसले के बाद हुआ था और जिस तरीके से जो मस्जिद ढहाई गई थी वो फैसला
वो सरकार की तरफ से इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो अवैध मस्जिद बनी हुई थी, वो भी 100 साल से बनी हुई थी, और अगर वो हटाई भी जाती है, ढहाई भी जाती है, तो जाहिर सी बात है जिस मलबे की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं तो मलबे को तो प्रशासन हटाएगा ही। और वो कह रहे हैं कि इसे शहीद किया गया है, तो ये पूरी तरीके से अमान्य है। और यही बात कही गई है बीजेपी के एमएलए के द्वारा, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी से कोई सांसद नहीं है असदुद्दीन ओवैसी, 9 साल से सांसद है, चीज़ों की जानकारी है, उसके बावजूद भी एक अवैध बनी हुई मस्जिद को लेकर वो ये कहते हैं कि अवैध मस्जिद नहीं थी, उसे शहीद किया गया है, मुसलमानों को दबाने का प्रयास किया गया है। अगर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद को लेकर बयान दिया गया हो। अभी भी 3 दिन पहले की बात है जब असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या गए थे, उस टाइम पर भी इन्होंने इसी तरीके से सांप्रदायिकता करने की कोशिश की थी, लोगों को भड़काने का प्रयास किया था। अयोध्या का नाम बदल चुका है, अयोध्या पहले उसका नाम फैज़ाबाद था, पर अब अयोध्या है। पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि ये फैज़ाबाद है। जिस तरीके की राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और ये तक कहा गया कि ये जो सरकार है ये मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देती, जिसको ये काफ़ी सारे लोगों की तरफ से जवाब भी आया कि किसने नहीं बढ़ने दिया, जिसका वोट बैंक है उसको लेकर राजनीति करोगे। और सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहना है, चाहे फिर वो देश की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सरकार की तरफ से कहना है कि सबका साथ और सबका विकास। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी सरकार जो है वो मुसलमानों को दबाने का प्रयास करती है, हमें ऐसा वोटर ही ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बार अयोध्या में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इस बार 2022 में इंशाअल्लाह उनकी ही सरकार आएगी, और उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि इस बार मुसलमानों की जीत होगी। असदुद्दीन की तरफ से कहा गया कि इंशाअल्लाह हम योगी को हराएंगे। और इसी तरीके से बयानबाजी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी आज ये कहते हैं कि ये जो देश है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुसलमानों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी भी ज़्यादा टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बाराबंकी में की गई, बाराबंकी की तरफ से अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि किस तरीके से एफआईआर असदुद्दीन ओवैसी के इन बिगड़े बोलों को लेकर हुई है। जो अभद्र टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर की गई है। चलिए, ये तो बात हुई कि मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि इन्हीं के भाई हैं जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि हम 15 करोड़ हैं और तुम हमसे 80 करोड़ हो, तो जरा देख लेते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के किसमें कितना है दम। इस तरीके का बयान देने वाले भी असदुद्दीन ओवैसी के भाई थे। और आज वही असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को उनकी पार्टी में खुला न्योता है। और वो कब, जिस तरीके से एक के बाद एक अतीक अहमद की पत्नी को असदुद्दीन यानी कि एआईएम के अध्यक्ष पहले ही अपनी पार्टी में ले चुके हैं। 2022 के चुनाव आने ही वाले हैं, जिसको लेकर एक तरफ सांप्रदायिकता का नाम लेकर सरकार को ये कहा जाता है कि सरकार मुसलमानों को दबाने का प्रयास कर रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी उन गुंडा माफियाओं को अपनी पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ अतीक अहमद की पत्नी, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जो कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं। वही मुख्तार अंसारी जिनकी आज वो खड़े नहीं हो पाते हैं योगी सरकार का नाम सुन के, और जिनकी हालात पहले से इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि शायद अब लोग भी पहचान नहीं पाते क्या ये वही बाहुबली मुख्तार अंसारी हैं जो कभी काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी किया करते थे। और आज योगी सरकार में किस तरीके की हालत है मुख्तार अंसारी की आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले ही दिनों हमने उनकी तस्वीरों को आपको दिखाया था जो कि जेल से आई थी कि अब कैसी हालत है मुख्तार अंसारी की। और आज उसी मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में लेने की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करने के लिए। मुसलमानों को अपना नेता कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीति करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर वो टिप्पणी करते हैं, पर कभी भी ये बात नहीं कहते कि जहां से वो सांसद हैं, जहां की वो चीज़ों को संभालना चाहिए, यानी कि हैदराबाद, और हैदराबाद में किस तरीके से चीज़ें वो करते हैं। किसी से भी बातें छुपी नहीं है। जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी का रेप हैदराबाद में ही हुआ था और जिसको लेकर एक भी टिप्पणी नहीं की गई थी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, इसको लेकर लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में 100 सीटों की बातें करते हैं तो हैदराबाद से जहां से वो सांसद हैं वहां की बात आखिरकार क्यों नहीं करते? क्योंकि सभी को पता है, अभी जब अयोध्या भी गए थे असदुद्दीन ओवैसी तो इनकी तरफ से कहा गया था कि इंशाअल्लाह हमारा मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है, जिसके लिए वो 10 पार्टियों से गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से मुसलमानों के नाम को लेकर राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को ये कितना फायदा पहुंचाता है और 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी का हाल आखिरकार विधानसभा को लेकर क्या रहेगा। रही एफआईआर की बात तो बाराबंकी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पुलिस की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है तो शायद आने वाले टाइम पर कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।